नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। क्रूर और अत्याचारी मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र के 2 शहर सुलग रहे हैं। जिस साजिश का आगाज 2 दिन पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर से हुआ था, वो अब कोल्हापुर पहुंच चुका है। जो औरंगजेब सड़क पर पोस्टर में था, वो व्हाट्सएप स्टेटस तक पहुंच गया है और देखते ही देखते मामला नारेबाजी, पत्थरबाजी और झड़प तक पहुंच गया है। नफरत की तिल्ली से महाराष्ट्र को माचिस बनाने वाले मास्टरमाइंड पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है। गाजियाबाद में वीडियो गेम और चेक से 5 लोगों के धन परिवर्तन का खुलासा हमने सत्ता में किया था। आज हम ऐप से आयत तक वाली जिहादी पिक्चर का पार्ट 2 दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। मुंबई में कैसे 405 लोगों के धन परिवर्तन के आरोप लग रहे हैं, यह खुलासा बेहद हैरान करने वाला है। जब पीड़ितों को मदद देने के नाम पर आयोजन होने लगे, जब पीड़ितों के मुआवजे के नाम पर 2000 के नोट बंटने लगे, तो इसे क्या कहा जाए। पश्चिम बंगाल में बालासोर ट्रेन हादसे के पीड़ितों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। चौथी खबर देखिए। स्कूल का नाम है गंगा जमुना और स्कूल के अंदर सिर्फ मजहबी खेल चल रहा है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां हिंदू बच्चों को भी हिजाब पहनने के लिए बोला जा रहा है, कुरान पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आज हम बच्चों की जुबानी मजहबी खेल की पूरी कहानी आपको बताएंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों को पहलवानों के प्रदर्शन पर अपडेट भी दे देंगे। सरकार और पहलवानों के बीच बातचीत हो गई है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 15 जून तक पहलवान प्रदर्शन नहीं करेंगे। पुलिस तब तक चार्जशीट फाइल करेगी। 30 जून तक नया WFI अध्यक्ष मिल जाएगा। एक अपडेट सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL पर भी है। केंद्र सरकार ने BSNL के लिए 4G और 5G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए 89,047 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को राहत देने के लिए उड़द, तुअर समेत खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने मूंग दाल का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा 10% बढ़ाया है। धान का MSP 143 रुपए बढ़ाया गया। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं क्रूर कुख्यात मुगल बादशाह औरंगजेब की, जिसके नाम पर महाराष्ट्र के 2 शहर सुलग रहे हैं। इस खबर की गंभीरता को समझते हुए हमने कल सत्ता में दिखाया भी था कि कैसे महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब के नाम पर मजहबी उन्माद फैलाया जा रहा है। माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। एक जुलूस के दौरान क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए, औरंगजेब की तस्वीर दिखाकर नारे लगाए गए। अब माहौल खराब करने वाली ये आग अहमदनगर से महाराष्ट्र के दूसरे शहर में पहुंच चुकी है। आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी औरंगजेब के नाम पर जबरदस्त संग्राम देखने को मिला। सबसे पहले 7 तस्वीरों में कोल्हापुर में मचे कोहराम की कहानी को समझिए। उसके बाद साजिश की पूरी ABCD आपको समझाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे इस साजिश की ABCD में A फॉर औरंगजेब। तो सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से कैसे पूरे शहर का माहौल बिगड़ जाता है, कैसे सड़क पर हिंसा भड़क जाती है, ये आप कोल्हापुर में मचे कोहराम की क्रोनोलॉजी से समझ सकते हैं। मंगलवार को कुछ लोगों ने अपने व्हाट्सएप पर औरंगजेब का स्टेटस लगाया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बुधवार को कोल्हापुर बंद करने का ऐलान किया। आज कोल्हापुर में बंद के दौरान 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हुई, सड़क पर नारेबाजी और पथराव हुए। पूरे कोल्हापुर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। 5 नाबालिगों की पहचान करके एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने सभी आरोपियों का मोबाइल जब्त कर लिया है। अब औरंगजेब वाला स्टेटस भी डिलीट किया जा चुका है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से असली गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिशें की जा रही हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आज उन्होंने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था और वो एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। उनसे भी बात करने के बाद उनका आंदोलन जब खत्म हुआ और लोग वापस जाने लगे, तो वापस कल की तरह ही कुछ मिसक्रिएंट्स ने स्टोन पेल्टिंग की है, तो उनके आगे भी अब लीगल एक्शन हमने इनिशिएट की है। औरंगजेब पर फसाद वाली ये कहानी जो महाराष्ट्र के अहमदनगर से शुरू हुई, एक चिंगारी की तरह कोल्हापुर तक पहुंच गई है और अब इस हिंसक झड़प पर सियासी रंग भी चढ़ रहा है। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो घटना हुई है वो दुर्दैवी घटना है जिसमें पुलिस जांच कर रही है। नहीं समझो किसी का से कुछ दिखाया या बताया, इसलिए लोग में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? अचानक इतने औरंगजेब की औलादें कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो ये करने की कोशिश कर रहा है। आता अलीकडे साधारण गेल्या 7 ते 8 महिन्यामध्ये या घटना वारंवार महाराष्ट्रात घडत आहेत। या मागे कोणतं षडयंत्र आहे? छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में अगर आप औरंगजेब का फोटो का स्टेटस रख रहे हो, औरंगजेब को अगर बड़ा कर रहे हो, तो ये सारी चीजें महाराष्ट्र में हम लोग सहन करेंगे नहीं। तो इनको ठीक कैसा करना है उसकी सारी दवाई हमारे पास है। तो औरंगजेब के नाम पर इतना कुछ होने के बाद उसके इतिहास के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है। ऐसे में औरंगजेब के शासनकाल में हुए अत्याचारों का हिसाब किताब भी देख लेना चाहिए। आज रिसर्च के दौरान हमने एम ए खान की किताब इस्लामिक जिहाद, अ लीगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी का अध्ययन किया। इस किताब में एम ए खान ने मुगलों के शासन पर भी कई अध्याय लिखे हैं। एम ए खान ने अपनी किताब में औरंगजेब के अत्याचारों का जिक्र किया है। मसीर ए आलमगीर में दर्ज रिकॉर्ड में बताया गया है कि औरंगजेब ने अपने 50 साल के कार्यकाल में किस तरह हजारों मंदिर तोड़े। अकेले 1689 में ही उसने 200 मंदिर तोड़वा दिए। एक तरीके से उस पर मंदिर तोड़ने का जुनून सवार था। एम ए खान ने इब्न अक्सरी नाम के इतिहासकार की किताब अल तारीख का जिक्र करते हुए लिखा है कि बादशाह औरंगजेब धर्मांतरण करवाने के लिए हिंदुओं को बड़े पद देता था। अगर कोई हिंदू अपराधी मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो जाए तो उसको आजाद कर दिया जाता था। औरंगजेब के राज में ताकत के दम पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया गया और उत्तर भारत की डेमोग्राफी पर इसका गहरा असर पड़ा। 15 दिसंबर 1666 को औरंगजेब ने सभी बड़े पदों से हिंदुओं को हटाने का आदेश दिया और इसका असर यह हुआ कि बड़े पदों तक पहुंचने के लिए इस्लाम स्वीकार करना एक बड़ी कसौटी, एक बड़ी शर्त बन गई। एम ए खान ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि औरंगजेब ने हिंदू जमींदारों को भी इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इसके लिए उनकी जमींदारी छीन लेने या फिर जान से मार देने की धमकियां दी जाती थी। इस किताब में मनोहरपुर के जमींदार देवीचंद का जिक्र है, जिनकी जमींदारी छीनकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। औरंगजेब ने कोतवाल को भेजकर देवीचंद को संदेश दिया कि अगर अब भी वो धर्म परिवर्तन कर ले तो वो उसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर इनकार किया तो मार देंगे। इसके बाद देवीचंद धर्म परिवर्तन के लिए राजी हो गए और उनकी जमींदारी वापस कर दी गई।
आगे एम ए खान अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर मुसलमान किसी हिंदू व्यापारी से कर्ज लेते थे और फिर चुकाना नहीं चाहते थे तो उस पर इस्लाम को अपमानित करने का आरोप लगाकर केस बना दिया जाता था और काजी से शिकायत इसकी कर दी जाती थी। वर्ष 1685 में औरंगजेब ने एक आदेश दिया था कि इस्लाम स्वीकार करने वाले प्रत्येक हिंदू पुरुष को 4 रुपए और प्रत्येक हिंदू महिला को 2 रुपए राजकोष से दिए जाएंगे। उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम होती थी। धर्मांतरण करने पर हिंदुओं पर लगने वाले जजिया और खिराज जैसे टैक्स भी माफ कर दिए जाते थे। औरंगजेब ने जोर जबरदस्ती से कश्मीर में रहने वाले पंडितों का बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया था। इसके अलावा हमने फ्रांस के एक विद्वान फ्रांसवा गोतिये की किताब रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री का भी अध्ययन किया है। इस किताब के पेज नंबर 39 पर लिखा है कि औरंगजेब के दौर के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार औरंगजेब ने हजारों की संख्या में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, अलग अलग इलाकों के सूबेदारों को दिया था। इस किताब में औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक दस्तावेज के हवाले से लिखा गया है कि औरंगजेब के आदेश के बाद सूबेदार हसन अली खान आया और सूचना दी कि उसके इलाके के 172 मंदिर तोड़ दिए गए हैं। चित्तौड़ में 63 मंदिर तोड़ दिए गए हैं। अबू तरब को आमेर में मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ने के लिए नियुक्त किया गया था। उसने जानकारी दी कि उसने क्षेत्र में 66 मंदिर तोड़ दिए। इतिहास के पन्नों में दर्ज औरंगजेब के अत्याचारों की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए इटली के लेखक और खोजी यात्री निकोलो मनुची के मुताबिक मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासन में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। बादशाह की पाबंदी से परेशान कलाकारों ने एक दिन विरोध जताने की योजना बनाई। दिल्ली की जामा मस्जिद पर करीब 1000 संगीतकार इकट्ठा हुए। उन्होंने रोते हुए जुलूस निकालना शुरू किया। जुलूस ऐसे आगे बढ़ रहा था मानो किसी का जनाजा निकल रहा हो। नमाज अता करके लौट रहे औरंगजेब के कानों में उनकी आवाजें पहुंची तो उसने पूछा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शनकारियों ने जवाब दिया कि आपने हमारे संगीत का कत्ले आम कर दिया है, अब हम उसी संगीत को दफनाने जा रहे हैं। इस पर औरंगजेब ने कहा, अगर ऐसा ही है तो कब्र जरा गहरी खोदना। औरंगजेब ने अपने शासन में कट्टर कानून लागू किए हुए थे। उसका मानना था कि कलाकार इस्लाम में बताए गए उसूलों का पालन नहीं करते, इसलिए उसने संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी। मुगलकालीन पेंटिंग्स में औरंगजेब की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। इन तस्वीरों की रंग रोगन और चित्रकारी से धोखा मत खाइएगा, क्योंकि औरंगजेब सौम्य व्यक्तित्व वाला नहीं था। उसके अंदर गैर मुस्लिम पर अत्याचार करने और उनके धर्म स्थल तोड़ने का जुनून सवार था। पिछले 2 दिनों से सुलग रहे महाराष्ट्र की कहानी की जड़ में जाना होगा और यह जानना होगा कि महाराष्ट्र को सियासत की माचिस बनाने वाले लोग कौन हैं। महाराष्ट्र में नफरत की तिल्ली से हिंसा की आग लगाने वाले कौन हैं। यह पूरी कहानी शुरू हुई थी औरंगजेब प्रेमी नेताओं के जुलूस से, जिसका जिक्र हमने कल सत्ता में किया था। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रविवार को एक जुलूस के दौरान क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के जिला अध्यक्ष सरफराज जहांगीरदार पर औरंगजेब के पोस्टर लहराने और मजहबी नारेबाजी के आरोप लगे थे और यहीं से महाराष्ट्र के माहौल में मजहबी जहर घुल गया और औरंगजेब के नाम पर अहमदनगर से लेकर कोल्हापुर तक में असामाजिक तत्व एक्टिव हो गए। उसके बाद क्या हुआ और क्यों हो रहा है, यह आप पिछले 24 घंटे से लगातार देख ही रहे हैं। और सत्ता में अब बात यूपी की, जहां एक और माफिया का मर्डर कर दिया गया। यह मर्डर दिन दहाड़े हुआ। लखनऊ के कैसरबाग में कोर्ट के गेट पर वकील की ड्रेस में आए एक युवक ने कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को गोली मार दी। इस फायरिंग में एक बच्ची और एक सिपाही घायल हुए। जीवा को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। फायरिंग के तुरंत बाद मौके पर मौजूद दूसरे वकीलों ने हत्यारे को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस वारदात से यूपी में पुलिस कस्टडी में अपराधियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह कानूनी प्रक्रिया को बाईपास करके माफिया को ठिकाने लगाने वाला शॉर्टकट है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक संजीव महेश्वरी और जीवा मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी था। उस पर 22 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 17 में वो बरी हो चुका था। संजीव जीवा पर बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोप था। उसके गैंग में 35 से ज्यादा सदस्य हैं। जीवा को कुछ ही समय पहले पुलिस ने AK-47 और 1300 कारतूसों के साथ यूपी के शामली में पकड़ा था। फिलहाल वो लखनऊ जेल में बंद था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोर्ट के पास हुए इस मर्डर पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मुद्दा यह नहीं कि कौन मारा गया, मुद्दा यह है कि कहां
और कैसे मारा गया। पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। वैसे तो यूपी सरकार दावा करती है कि यूपी में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, आम लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन पहले पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या और अब संजीव जीवा की हत्या के बाद सवाल ये उठ रहा है कि यूपी में माफिया को मारने वाले हत्यारे इतने मासूम क्यों हैं कि पहले वो माफियाओं को मारते हैं और फिर पुलिस इन्हें बड़े आराम से पकड़ लेती है। ये अद्भुत संयोग है और ये संयोग सिर्फ यूपी में ही हो रहा है। कहीं इसमें माफिया को बड़ी मासूमियत से निपटाने का मॉडल तो नहीं है। ये अपने आप में जांच और रिसर्च का विषय है। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं क्रूर कुख्यात मुगल बादशाह औरंगजेब की, जिसके नाम पर महाराष्ट्र के 2 शहर सुलग रहे हैं। इस खबर की गंभीरता को समझते हुए हमने कल सत्ता में दिखाया भी था कि कैसे महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब के नाम पर मजहबी उन्माद फैलाया जा रहा है, माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। एक जुलूस के दौरान क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए, औरंगजेब की तस्वीर दिखाकर नारे लगाए गए। अब माहौल खराब करने वाली ये आग अहमदनगर से महाराष्ट्र के दूसरे शहर में पहुंच चुकी है। आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी औरंगजेब के नाम पर जबरदस्त संग्राम देखने को मिला। सबसे पहले 7 तस्वीरों में कोल्हापुर में मचे कोहराम की कहानी को समझिए, उसके बाद साजिश की पूरी ABCD आपको समझाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे इस साजिश की ABCD में A फॉर औरंगजेब। तो सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से कैसे पूरे शहर का माहौल बिगड़ जाता है, कैसे सड़क पर हिंसा भड़क जाती है, यह आप कोल्हापुर में मचे कोहराम की क्रोनोलॉजी से समझ सकते हैं। मंगलवार को कुछ लोगों ने अपने व्हाट्सएप पर औरंगजेब का स्टेटस लगाया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बुधवार को कोल्हापुर बंद करने का ऐलान किया। आज कोल्हापुर में बंद के दौरान 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हुई, सड़क पर नारेबाजी और पथराव हुए। पूरे कोल्हापुर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। 5 नाबालिगों की पहचान करके FIR दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने सभी आरोपियों का मोबाइल जब्त कर लिया है। अब औरंगजेब वाला स्टेटस भी डिलीट किया जा चुका है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से असली गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिशें की जा रही हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आज उन्होंने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था और वो एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। उनसे भी बात करने के बाद उनका आंदोलन जब खत्म हुआ और लोग वापस जाने लगे, वापस कल की तरह ही कुछ मिसक्रिएंट्स ने स्टोन पेल्टिंग की है, तो उनके आगे भी अब लीगल एक्शन अब इनिशिएट की है। औरंगजेब पर फसाद वाली ये कहानी जो महाराष्ट्र के अहमदनगर से शुरू हुई, एक चिंगारी की तरह कोल्हापुर तक पहुंच गई है और अब इस हिंसक झड़प पर सियासी रंग भी चढ़ रहा है। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है
और जो घटना हुई है वो दुर्दैवी घटना है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है। नहीं समझो किसी का पोस्टर कुछ दिखाया या बताया, इसलिए रोड ओनर में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? अचानक इतने औरंगजेब की औलादें कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो ये करने की कोशिश कर रहा है। आता अलीकडे साधारण गेल्या 7 ते 8 महिन्यामध्ये या घटना वारंवार त्या महाराष्ट्रात घडत आहेत। या मागे कोणतं षडयंत्र आहे? छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में अगर आप औरंगजेब का फोटो का स्टेटस रख रहे हो, औरंगजेब को अगर बड़ा कर रहे हो, तो ये सारी चीजें महाराष्ट्र में हम लोग सहन करेंगे नहीं। तो इनको ठीक कैसा करना है उसकी सारी गवाही हमारे पास है। तो औरंगजेब के नाम पर इतना कुछ होने के बाद उसके इतिहास के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है। ऐसे में औरंगजेब के शासनकाल में हुए अत्याचारों का हिसाब किताब भी देख लेना चाहिए। आज रिसर्च के दौरान हमने एम ए खान की किताब इस्लामिक जिहाद, अ लीगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी का अध्ययन किया। इस किताब में एम ए खान ने मुगलों के शासन पर भी कई अध्याय लिखे हैं। एम ए खान ने अपनी किताब में औरंगजेब के अत्याचारों का जिक्र किया है। मसीर ए आलमगीर में दर्ज रिकॉर्ड में बताया गया है कि औरंगजेब ने अपने 50 साल के कार्यकाल में किस तरह हजारों मंदिर तोड़े। अकेले 1689 में ही उसने 200 मंदिर तोड़वा दिए। एक तरीके से उस पर मंदिर तोड़ने का जुनून सवार था। एम ए खान ने इब्न अक्सरी नाम के इतिहासकार की किताब अल तारीख का जिक्र करते हुए लिखा है कि बादशाह औरंगजेब धर्मांतरण करवाने के लिए हिंदुओं को बड़े पद देता था। अगर कोई हिंदू अपराधी मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो जाए तो उसको आजाद कर दिया जाता था। औरंगजेब के राज में ताकत के दम पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया गया और उत्तर भारत की डेमोग्राफी पर इसका गहरा असर पड़ा। 15 दिसंबर 1666 को औरंगजेब ने सभी बड़े पदों से हिंदुओं को हटाने का आदेश दिया और इसका असर यह हुआ कि बड़े पदों तक पहुंचने के लिए इस्लाम स्वीकार करना एक बड़ी कसौटी, एक बड़ी शर्त बन गई। एम ए खान ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि औरंगजेब ने हिंदू जमींदारों को भी इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इसके लिए उनकी जमींदारी छीन लेने या फिर जान से मार देने की धमकियां दी जाती थी। इस किताब में मनोहरपुर के जमींदार देवीचंद का जिक्र है, जिनकी जमींदारी छीनकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। औरंगजेब ने कोतवाल को भेजकर देवीचंद को संदेश दिया कि अगर अब भी वो धर्म परिवर्तन कर ले तो वो उसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर इनकार किया तो मार देंगे। इसके बाद देवीचंद धर्म परिवर्तन के लिए राजी हो गए और उनकी जमींदारी वापस कर दी गई। आगे एम ए खान अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर मुसलमान किसी हिंदू व्यापारी से कर्ज लेते थे और फिर चुकाना नहीं चाहते थे तो उस पर इस्लाम को अपमानित करने का आरोप लगाकर केस बना दिया जाता था और काजी से शिकायत इसकी कर दी जाती थी। वर्ष 1685 में औरंगजेब ने एक आदेश दिया था कि इस्लाम स्वीकार करने वाले प्रत्येक हिंदू पुरुष को 4 रुपए और प्रत्येक हिंदू महिला को 2 रुपए राजकोष से दिए जाएंगे। उस वक्त यह बहुत बड़ी रकम होती थी। धर्मांतरण करने पर हिंदुओं पर लगने वाले जजिया और खिरात जैसे टैक्स भी माफ कर दिए जाते थे। औरंगजेब ने जोर जबरदस्ती से कश्मीर में रहने वाले पंडितों का बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया था। इसके अलावा हमने फ्रांस के एक विद्वान फ्रांसवा गौतिये की किताब रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री का भी अध्ययन किया है। इस किताब के पेज नंबर 39 पर लिखा है कि औरंगजेब के दौर के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार औरंगजेब ने हजारों की संख्या में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, अलग अलग इलाकों के सूबेदारों को दिया था। इस किताब में औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक दस्तावेज के हवाले से लिखा गया है कि औरंगजेब के आदेश के बाद सूबेदार हसन अली खान आया
और सूचना दी कि उसके इलाके के 172 मंदिर तोड़ दिए गए हैं। चित्तौड़ में 63 मंदिर तोड़ दिए गए हैं। अबू तरफ को आमेर में मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ने के लिए नियुक्त किया गया था। उसने जानकारी दी कि उसने क्षेत्र में 66 मंदिर तोड़ दिए। इतिहास के पन्नों में दर्ज औरंगजेब के अत्याचारों की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए इटली के लेखक और खोजी यात्री निकोलो मनुची के मुताबिक मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासन में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। बादशाह की पाबंदी से परेशान कलाकारों ने एक दिन विरोध जताने की योजना बनाई। दिल्ली की जामा मस्जिद पर करीब 1000 संगीतकार इकट्ठा हुए। उन्होंने रोते हुए जुलूस निकालना शुरू किया। जुलूस ऐसे आगे बढ़ रहा था मानो किसी का जनाजा निकल रहा हो। नमाज अता करके लौट रहे औरंगजेब के कानों में उनकी आवाजें पहुंची तो उसने पूछा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शनकारियों ने जवाब दिया कि आपने हमारे संगीत का कत्ले आम कर दिया है, अब हम उसी संगीत को दफनाने जा रहे हैं। इस पर औरंगजेब ने कहा, अगर ऐसा ही है तो कब्र जरा गहरी खोदना। औरंगजेब ने अपने शासन में कट्टर कानून लागू किए हुए थे। उसका मानना था कि कलाकार इस्लाम में बताए गए उसूलों का पालन नहीं करते, इसलिए उसने संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी। मुगलकालीन पेंटिंग्स में औरंगजेब की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। इन तस्वीरों की रंग रोगन और चित्रकारी से धोखा मत खाइएगा, क्योंकि औरंगजेब सौम्य व्यक्तित्व वाला नहीं था। उसके अंदर गैर मुस्लिम पर अत्याचार करने और उनके धर्म स्थल तोड़ने का जुनून सवार था। पिछले 2 दिनों से सुलग रहे महाराष्ट्र की कहानी की जड़ में जाना होगा और यह जानना होगा कि महाराष्ट्र को सियासत की माचिस बनाने वाले लोग कौन हैं। महाराष्ट्र में नफरत की तिल्ली से हिंसा की आग लगाने वाले कौन हैं। यह पूरी कहानी शुरू हुई थी औरंगजेब प्रेमी नेताओं के जुलूस से, जिसका जिक्र हमने कल सत्ता में किया था। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रविवार को एक जुलूस के दौरान क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के जिला अध्यक्ष सरफराज जहांगीरदार पर औरंगजेब के पोस्टर लहराने और मजहबी नारेबाजी के आरोप लगे थे और यहीं से महाराष्ट्र के माहौल में मजहबी जहर घुल गया और औरंगजेब के नाम पर अहमदनगर से लेकर कोल्हापुर तक में असामाजिक तत्व एक्टिव हो गए। उसके बाद क्या हुआ और क्यों हो रहा है, यह आप पिछले 24 घंटे से लगातार देख ही रहे हैं। और सत्ता में अब बात उस अंतहीन दर्द की जो हमारे कुछ नेताओं के लिए शक्ति प्रदर्शन, पर्सनल मार्केटिंग, इमेज मेकिंग का एक मेगा इवेंट बन गया है। शनिवार को ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के पीड़ितों की मदद के नाम पर स्टेज सजे हुए, भीड़ जमा हुई और इसी भीड़ में पीड़ितों के आंसू पोंछकर ताली बटोरी जा रही है ताकि मदद देने वाले नेता को मसीहा साबित किया जा सके और उनका पॉलिटिकल प्रमोशन अच्छे से हो पाए। पहले जब इस तरीके के हादसे होते थे तो पीड़ित परिवारों के घर जाकर या स्थानीय स्तर पर अधिकारी या मंत्री उन्हें मदद राशि देते थे, लेकिन अब मदद की खुलेआम मार्केटिंग हो रही है। ऐसी 2 तस्वीरें हाल ही में आई हैं। एक तस्वीर पीड़ित परिवारों को 2-2 हजार रुपए के नोट देने की है। दूसरी तस्वीर ममता बनर्जी सरकार के उस विज्ञापन की है जिसमें ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ पीड़ितों को स्टेडियम में बुलाकर मदद करने की बात है। इन दोनों तस्वीरों पर हमने सत्ता की एक छोटी सी लेकिन चुभने वाली कुंजी तैयार की है, जो आज उन नेताओं को बहुत बुरी लग सकती है जो दर्द की मार्केटिंग करने में बहुत बिजी। इस तस्वीर में बंगाल के वो पीड़ित हैं जिनके परिवार के लोग रेल हादसे में जीवित नहीं रहे। बंगाल सरकार ने इन पीड़ितों के लिए 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया और टीएमसी के मंत्री ने इन्हें 2-2 लाख रुपए दे दिए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह मदद 2000 रुपए के नोटों की गड्ढियों के रूप में दी गई, वो भी तब जब आरबीआई ने 2-2 हजार रुपए के नोटों को बदलने का आदेश दिया है। ऐसे में क्या ये पीड़ित परिवार पहले इस मदद राशि को जाकर बैंक में बदलेंगे, फिर इसका इस्तेमाल करेंगे? ममता बनर्जी की सरकार को मदद के इस मॉडल के बारे में सोचना चाहिए कि ये बेहतर नहीं होता कि इन पीड़ितों के अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते जिन्हें वो अपनी सुविधा के हिसाब से खर्च कर पाते। बीजेपी ने पीड़ितों को इस तरीके से कैश देने पर सवाल उठाए हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा कि मदद देने तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से 2000 रुपए के नोटों के बंडल दिए गए, कोई बताएगा कि इस पैसे का सोर्स क्या है। टीएमसी कह रही है कि 2000 रुपए के नोट पर बैन तो नहीं है, इसलिए कैश में मदद देने में परेशानी क्या है? মন্ত্রী শশী পাজা স্বয়ং নিজে গিয়ে তিনি বলছেন যে এই টাকা দিদি পাঠিয়েছে। তার দিদি নিশ্চয়ই আমরাও বুঝতে পারছি, আপনারা বুঝতে পারছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং সেখানে
2000 টাকার নোটে এই অর্থ মূল্য দেওয়া হয়েছে, এই অর্থের দেওয়া হয়েছে 2 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন যে 2000 টাকা সরকার তুলে নিচ্ছে, কেন্দ্র সরকার তুলে নিচ্ছে। আমাদের প্রশ্ন এখানে যে 2000 টাকার এই নোট কেন দেওয়া হলো? এটা কি কালো টাকা সাদা করার কোনো পরিকল্পনা করা হচ্ছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে? সেই জন্য কি এই 2000 টাকার নোট দেওয়া হলো? সাধারণ মানুষও বলছে যে 2000 টাকা নোট দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে। আমার মনে হয় এরও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। 2000 का नोट वो अभी तो इलीगल नहीं है, और वो नोट कौन इंट्रोड्यूस किया? ये मोदी सरकार ने ही इंट्रोड्यूस किया, अभी तक इलीगल नहीं है। आज कोई किसी को 2000 का नोट देता है तो वो ब्लैक मनी नहीं है। 2000 का नोट के मतलब ब्लैक मनी, ये कौन बोला है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। और अब दूसरी तस्वीर देखिए जो आज की है। ये कोलकाता के स्टेडियम की तस्वीर है जहां ममता बनर्जी ने पीड़ितों को बुलाकर उन्हें खुद से नौकरी और मदद राशि दी। पश्चिम बंगाल सरकार की इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने कम समय में काम पूरा कर लिया। लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होता कि इस कार्यक्रम के लिए किसी तरीके का विज्ञापन नहीं दिया जाता? क्या राज्य के अलग अलग जगहों से पीड़ितों को इस तरीके से मदद लेने के लिए कोलकाता बुलाना जरूरी था? वो भी तब जब उन पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। अगर सरकार का कोई मंत्री या कोई अधिकारी उनके घर जाकर मदद का चेक और नौकरी का लेटर दे देता तो क्या ये कर्तव्य पूरा नहीं होता? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस कार्यक्रम के लिए बाकायदा विज्ञापन दिए गए। पश्चिम बंगाल सरकार के इस विज्ञापन में ममता बनर्जी की तस्वीर छपी। तर्क देने वाले ये तर्क भी देंगे कि विज्ञापन तो अन्य पार्टियों के नेता भी देते हैं, ममता बनर्जी ने दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन यहां हमारा इशारा बड़ी लकीर खींचने पर है। ममता बनर्जी चाहती तो बिना मार्केटिंग और विज्ञापन छपवाए और बिना स्टेडियम में बुलाए भी मदद कर सकती थी, जिससे पीड़ित परिवारों को मृत्यु शोक के बीच में स्टेडियम नहीं आना पड़ता। ममता बनर्जी चाहती तो यहां एक बड़ी राजनीतिक लकीर खींच सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया है। उन्हें मदद लेने के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों से एक तय समय पर स्टेडियम में पहुंचना पड़ा, तब उन्हें वो मदद राशि मिल पाई। ये पूरी प्रक्रिया सरल हो जाती अगर इसमें छवि चमकाने वाला स्टेप ना होता। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी टीएमसी पर हमले कर रही है। तो पीड़ितों की मदद सरकारों, मंत्रियों और अधिकारियों का धर्म है, कर्तव्य है। ये मार्केटिंग और पर्सनल प्रमोशन का साधन नहीं हो सकता। ऐसा करना किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता, ना पक्ष को ना विपक्ष को। मदद हमेशा सरल, सुलभ और गरिमापूर्ण तरीके से होनी चाहिए। और अब सत्ता में हम न्यूज मित्रों को गेमिंग ऐप से आयत तक पहुंचाने वाले खेल का पार्ट 2 दिखाने जा रहे हैं। इस खबर को हमने ही आपको सत्ता में सबसे पहले दिखाया था, जिसने पुलिस और जांच एजेंसियों को हिलाकर रख दिया था। ऑनलाइन गेमिंग से धर्मांतरण वाली यह खबर दिखाने के बाद तमाम चैनल्स पर इस खबर पर गर्मागर्म डिबेट्स पेश किए गए, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई, लंबे चौड़े विश्लेषण किए गए। लेकिन गेमिंग ऐप से धर्म परिवर्तन वाले गैंग पर पहला खुलासा हमने सबसे पहले सत्ता में किया था, और इसका दूसरा खुलासा भी हम आज सत्ता में ही करेंगे। हमने पहले 31 मई को आपको यह दिखाया था कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए गाजियाबाद के एक हिंदू लड़के को 5 वक्त का नमाजी बना दिया गया। हमारी इस खबर के बाद गाजियाबाद की पुलिस हरकत में आई। हमने 5 जून को न्यूज मित्रों को ऐप से लेकर आयत तक का धर्म परिवर्तन की 4 स्टेजें बताई थी। और अब हम न्यूज मित्रों के लिए इस खबर से जुड़ा एक ऐसा सच लेकर आए हैं जिसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया। इसे आप खुलासों की नई वेब सीरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी पड़ताल में ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं जिसके कनेक्शन यूरोप से पाकिस्तान तक है। आशंका है कि मामला सिर्फ 4 नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण का नहीं, बल्कि 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का है। इसलिए इसका एक एक खुलासा बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला और नया खुलासा यह कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप फोर्टनाइट के जरिए अब तक 1 या 2 नहीं बल्कि 5 नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन किया गया, और यह खुलासा खुद पुलिस ने TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर किया। पुलिस के मुताबिक जिस 5वें बच्चे को इस धर्मांतरण के गिरोह ने शिकार बनाया वो मुंबई का रहने वाला है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए जिन 5 लोगों को हिंदू या दूसरे धर्म से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया गया है, उनमें 2 बच्चे गाजियाबाद के रहने वाले हैं। एक बच्चा जैन है जबकि दूसरा बच्चा हिंदू है। इन दोनों लड़कों का ब्रेन वॉश करके उन्हें मुस्लिम बना दिया गया। एक नाबालिग लड़का चंडीगढ़ का रहने वाला है, एक नाबालिग लड़का फरीदाबाद का है जिसे हिंदू से मुस्लिम बनाया गया। जबकि पुलिस का नया खुलासा यह है
कि मुंबई में रहने वाले एक हिंदू लड़के को भी ऑनलाइन गेम के जरिए मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब आपको इस खबर के दूसरे पहलू के बारे में और एक नए खुलासे के बारे में बताते हैं। जिस वक्त गाजियाबाद की पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी, उसी दौरान उसे गुजरात से एक फोन आया और फोन करने वाले ने पुलिस को जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस के माथे पर पसीना और ज्यादा बढ़ गया। फोन करने वाले ने दावा किया कि मुंबई के मुंब्रा इलाके में करीब 400 लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है। हालांकि यह साफ नहीं कि क्या इसमें भी कोई ऑनलाइन गेमिंग वाली साजिश है, क्या इसके पीछे भी धर्मांतरण गैंग के गिरोह का कनेक्शन है, और सवाल यह भी कि यह दावा कितना सच है। फोन करने वाले ने पुलिस के साथ कुछ नंबर शेयर किए जिनके जरिए तफ्तीश की जा रही है। इस केस में तीसरा और नया खुलासा बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग से धर्मांतरण करने वाली साजिश के तार पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक फैले होने की आशंका है। दावा किया जा रहा है कि इस जिहादी गैंग का कंट्रोल रूम पाकिस्तान में भी हो सकता है, और उसकी वजह समझ लीजिए। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान का एक यूथ क्लब नाम का यूट्यूब चैनल धर्म परिवर्तन करने वाली इस साजिश की टूल किट था। पाकिस्तान वाले यूट्यूब चैनल पर जो इस्लामिक सामग्री पोस्ट की जाती थी उसे नाबालिग हिंदू लड़कों को देखने के लिए कहा जाता था। इस यूट्यूब चैनल पर कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के भी कई वीडियो मौजूद थे, और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार वाले भड़काऊ और ब्रेन वॉश करने वाले कंटेंट भी थे। जबकि गेमिंग ऐप पर यूरोप से भी कई लड़के जुड़ते थे जो पहले से इस्लाम को अपना चुके थे। पुलिस के मुताबिक ये सारे बच्चे पहले ईसाई थे और गेमिंग ऐप और चैटिंग ऐप के जरिए इन्हें भटकाकर मुस्लिम बना दिया गया। इस खबर का चौथा और नया खुलासा परेशान करने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि गेम खेलते खेलते धर्म परिवर्तन वाला ये गंदा खेल आपके बच्चे के साथ भी खेलने की कोशिश की गई हो। पुलिस के मुताबिक इस धर्मांतरण गैंग ने कोरोना काल में सबसे ज्यादा बच्चों को टारगेट किया। इस गैंग ने उन बच्चों को शिकार बनाया जो ज्यादा वक्त ऑनलाइन गेम खेलते थे, क्योंकि उस दौरान स्कूल बंद थे, बच्चे घरों में कैद थे। इसलिए इस गैंग ने उस समय को चुना जब ज्यादा बच्चों को टारगेट किया जा सके। कई ऑनलाइन गेम ऐसे होते हैं जिनमें खेलते वक्त ऑडियो भी ऑन रहता है। ये गैंग उस ऑडियो को ट्रैक करके ये पता करने की कोशिश करता था कि बच्चे घर में अकेले हैं और माता पिता उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। खुलासों की इस सीरीज पर हमने आपके लिए एक छोटी सी रील भी तैयार की है, उसे देखते हैं। फिर मुस्लिम आबादी से जुड़े आंकड़े और धर्म परिवर्तन वाली साजिश का ऐसा कनेक्शन जो बेहद चौंकाने वाला है। जो भी ये चारों पांचों लोग हैं, ये सब एक साथ एक दूसरे के टच में थे और कॉन्स्टेंटली इस गेमिंग ऐप के थ्रू, इनफैक्ट डिस्कॉर्ड जो चैट इंजन है उसके थ्रू इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस, जितना भी रिलीजियस टेक्स्ट है उसको शेयर करते थे। पुलिस पे काम कर रहे हैं और इस पे हम लोग कुछ इनपुट्स और मिल रहे हैं। कन्वर्जन का नंबर बढ़ेगा और इसमें हम अपनी एजेंसीज के साथ भी सब डेटा शेयर कर रहे हैं। बद्दो नाम का जो व्यक्ति है ये एक्सीलेंट गेमर है, जिसके माध्यम से ये इस गेमिंग ऐप पे मिले। घंटों ये गेमिंग पे समय दिया करते। इसके पेरेंट्स kभी अपना अटेंशन नहीं दे पाते थे, जिसके माध्यम से इनका ऑनलाइन इनको इंडोक्ट्रिनेट करा गया। यूथ क्लब नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू ये लोग अपना वीडियोस दिखाया करते थे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता था। और साथिया डॉक्टर तारिक हैं जिनकी वीडियो देखा करते, तो कहीं ना कहीं वो यूट्यूब चैनल का पाकिस्तानी ओरिजिन है, तो हो सकता है इसका कोई पाकिस्तान का लिंक भी निकले। मामले की जांच की जा रही है कि क्या मुंबई के मुंब्रा इलाके में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया इन लोगों के जरिए, और इस पूरे नेक्सस के तार यूरोप और पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। आज आपको यह भी सोचने की जरूरत है कि धर्म परिवर्तन वाले इस खेल का आखिरी अंजाम क्या है। आखिर धर्म बदलने के लिए जो टूल किट सामने आ रही है उसका अंतिम मकसद क्या है। एक बड़ा वर्ग इसके पीछे मुस्लिम आबादी वाली थ्योरी पेश करता है और दावा करता है कि असल में यह खेल संख्या बल का है। इस दावे का सच क्या है, ये जानने के लिए हमने रिसर्च की और हमें प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट मिली। कुछ साल पहले अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने
धार्मिक आबादी पर अनुमान जारी किए थे, जिसमें बताया गया था कि 2050 तक पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम भारत में होंगे। यानी मुस्लिम आबादी के मामले में 2050 तक भारत इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ सकता है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया था कि 2050 तक भारत में मुस्लिम आबादी 31 करोड़ हो सकती है, यानी हिंदुओं की आबादी 77% और मुस्लिमों की आबादी 18% से ज़्यादा होने का अनुमान है। इससे धर्म परिवर्तन वाले आंकड़े भी जुड़े हैं। मुस्लिम आबादी पर प्यू रिसर्च का एक और आंकड़ा भी देख लीजिए। अभी पूरी दुनिया में ईसाइयों की आबादी 31.1% है, जबकि मुस्लिमों की जनसंख्या 24.9%। लेकिन 2050 में इसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। 27 सालों में ईसाइयों की आबादी तो 31.4% होगी, यानी 0.03% ही बढ़ेगी। लेकिन तब तक मुस्लिम आबादी 24.9 से 29.7 यानी करीब करीब 30% बढ़ जाएगी। मतलब इस रिपोर्ट के हिसाब से 27 सालों में ईसाइयों और मुस्लिमों की जनसंख्या पूरी दुनिया में करीब करीब बराबरी पर आ जाएगी और इस आबादी में भी धर्मांतरण वाले आंकड़े शामिल होंगे। सत्ता में अब बात मध्य प्रदेश के दमोह के उस पोस्टर की जिसकी कुछ दिन पहले खूब चर्चा हुई थी। इस पोस्टर में 2 बातें नोट करने वाली हैं। पहली बात, स्कूल का नाम गंगा जमुना पाठशाला और दूसरा हिजाब पहने हुए छोटी छोटी बच्चियों की तस्वीरें। गंगा जमुना स्कूल में सभी बच्चों को हिजाब पहनने वाले पोस्टर सामने आने के बाद लोग हैरान रह गए थे। इस पोस्टर की कहानी अब वहां पढ़ने वाले बच्चों की गवाहियों तक पहुंच चुकी है। छोटी छोटी बच्चियों ने TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर आज जो बातें कही, उन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे, आप क्रोधित हो जाएंगे और आपके मुंह से निकलेगा कि धर्म के नाम पर छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा अनर्थ कैसे हो रहा है। आज हमारे सभी न्यूज मित्रों को एक एक करके इन बच्चियों की गवाही सुननी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस स्कूल में आखिर हो क्या रहा है। वो लोग हिजाब पहन अंदर जाने देते थे, वरना जाने नहीं देते थे और वो लोग उर्दू पढ़वाते थे, उर्दू नहीं बनती थी तो वो लोग मारते थे और हिजाब के लिए बोलते थे कि हिजाब पहन अंदर आओगे वरना भगा दिए जाओगे। हिजाब पहनना क्या है? उन लोगों ने स्कूल से दिया था। कैसे पहन के जाते थे उसको? उसको इतना चेहरा बस दिखता था, बाकी पूरा ढका रहता था। घर से पहन के जाते थे? स्कूल बाहर पहना देते थे। कौन पहनाता था? वो अपने हाथ से निकलवा पहना देते थे। प्रार्थना भी करवाते थे? हाँ, मुसलमानी प्रार्थना करवाते थे। वो हम लोगों से नहीं बनती थी इसलिए हम लोग नहीं गाते थे, लेकिन वो लोग फिर मारते थे। एक दिन हम टींगा गए थे तो उन लोगों ने धुलवा दिया, दूसरे दिन भी गए थे तो उन लोगों ने फिर स्केल मारी थी। है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हूँ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। सर तिलक लगा के जाते थे तो वो लोग मिटवा देते थे और हाथ में कलावा बांध के जाते थे तो वो लोग कहते कि ये नहीं पहन के आया करो और मारते थे। नमाज वगैरह भी पढ़ा जाती थी? यस सर। कुछ बनता है पढ़ते? यस सर। कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पढ़ाते थे। खुदा के बारे में कुछ बताया जाता था? यस सर। क्या बताया जाता था? कि खुदा ऐसे हैं, अपने भगवानों को ऐसा नहीं भूल जाओ, हम लोगों की खुदा कितनी अच्छी रहती है। सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।